देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण। सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, उसको क्या बोला जाता है। सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण, तो देखिए उसको किस नाम से जानते हैं, आसक्ति के नाम से उसको जाना जाता है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है बौद्धिक तर्क के द्वारा किया गया निश्चय। बौद्धिक तर्क के द्वारा किया गया निश्चय किस नाम से जाना जाता है, प्राकलन, आकलन, कल्पना या अनुमान। तो बौद्धिक तर्क के द्वारा जो निश्चय किया जाता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, अनुमान उसको बोला जाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। फिर देखिए स्वयं को ही सब कुछ समझने की भावना, यानी कि दूसरे को कुछ भी नहीं समझना, जो कुछ है वो मैं ही हूं, ऐसा स्वयं को समझना। स्वयं को सब कुछ समझने की जो भावना होता है उसको किस नाम से जानते हैं, क्या उसको घमंड बोलते हैं, अहंकार बोलते हैं, दर्प बोलते हैं या फिर गर्व बोलते हैं। स्वयं को ही सब कुछ समझने की भावना, उसको क्या बोला जाता है, अहंकार बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। फिर देखिए मस्तिष्क संबंधी बेचैनी, देखिए ये बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है। ये रोग और पीड़ा ये तो नहीं होगा, आदि और व्याधि में से आपको बताना है मस्तिष्क संबंधी बेचैनी को क्या बोलते हैं। मस्तिष्क संबंधी जो बेचैनी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए उसको किस नाम से जानते हैं, आदि के नाम से उसको जाना जाता है। ऑप्शन सेकंड क्या होगा, इसका आंसर होगा। फिर देखिए अगला दे रखा है किसी कथन पर सहमत होना। किसी कथन के ऊपर सहमत होना उसको क्या बोलते हैं, उस कथन का समर्थन करना, उस कथन का अनुमोदन करना, स्वीकृति देना या फिर सहमति। तो किसी कथन के ऊपर जो सहमत होता है, हिंदी में उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अनुमोदन। किसी कथन के ऊपर सहमत होना यानी कि अनुमोदन करना। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण क्या कहलाता है। अच्छाई और बुराई की जो पहचान करने का गुण है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए उसको किस नाम से जानते हैं, विवेक के नाम से उसको जाना जाता है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है किंवदंती शब्द हेतु उपयुक्त तो वाक्यांश है, यानी कि किंवदंती इनमें से किसको बोला जाता है, जो बात परंपरा से प्रचलित है उसको बोलते हैं, या किंवदंती उसको बोलते हैं जो कि लोक प्रचलित कथन के रचनाकार का पता न हो, या जो बात लोगों के द्वारा कही जाती है या क्या कहाँ इसका पता न हो। किंवदंती किसको बोलते हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा। जो बात परंपरा से प्रचलित होती है उसी को क्या बोला जाता है, किंवदंती बोला जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है शीघ्र संतुष्ट या प्रसन्न होने वाला। यह कल मैंने आपको जो पर्यायवाची शब्दों से रिलेटेड एक क्विज प्रोवाइड करवाई थी उसमें भी अपन ने इसके बारे में बात की थी। शीघ्र संतुष्ट या फिर प्रसन्न होने वाला, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, शीघ्र संतुष्ट या फिर प्रसन्न होने वाला। तो आप सभी को पता है भगवान भोलेनाथ जो शिवजी महाराज हैं उनका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आशुतोष हो जाएगा, और आशुतोष ही हो जाएगा इसका आंसर, जो कि शीघ्र संतुष्ट या फिर प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि भोलेनाथ जो हैं उनकी अगर सच्चे मन से स्तुति की जाए तो वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए ऐसा रोग जो छूने से फैलता है उसको क्या बोलते हैं, ऐसा रोग जो छूने से फैलता है घातक रोग होता है, या असाध्य रोग, चर्म रोग या फिर संक्रामक रोग। ऐसा रोग जो छूने से फैलता है तो उसको क्या बोला जाता है, संक्रामक रोग बोला जाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है जिसका अनुभव किया गया हो वह क्या होता है। जिसका अनुभव किया गया हो उसको क्या बोलते हैं, अनुभूत, अनुभाव्य, अनुभवी या अनुभव योग्य। जिसका अनुभव किया गया हो उसको क्या बोलते हैं, अनुभूत बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। जिसका अनुभव किया गया हो उसको क्या बोलते हैं, अनुभूत बोलते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा, ये आपको बताना है। देखिए प्रातः काल बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाता है, ये सही है। प्राय भी इसी तरीके से लिखा जाता है। मन स्थिति भी इसी तरीके से लिखा जाता है। मनोस्थिति नाम का शब्द नहीं होता, मन स्थिति ही होता है। लेकिन निस्वार्थ नाम का जो शब्द है वो इस तरीके से नहीं लिखा जाता, ये गलत लिखा गया वर्तनी की दृष्टि से। अशुद्ध आपको बताना था, इसलिए ऑप्शन जो सेकंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आगत या विदेशी नहीं है। आगत या फिर विदेशी नहीं कौन सा है वो आपको बताना है। फरमान, रेल, स्टेशन, ओखली। तो ये तो शायद आप सभी को पता होगा, ओखली जो शब्द है वो विदेशी शब्द की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी फरमान, रेल और स्टेशन ये तीनों ही विदेशी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है इस वाक्य में आपको क्रिया विशेषण पहचानना है। अब वह ठीक कार्य करता है,
अब वह ठीक कार्य करता है, वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा होगा? तो देखिए कार्य करना ये यहाँ पर क्रिया हो जाएगी और क्रिया की जो विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण होता है। तो कैसा कार्य करता है? ठीक कार्य करता है, यानी ठीक जो शब्द है वो इस वाक्य के अंदर क्या हो जाएगा? आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा और ऑप्शन सेकंड क्या होगा? इसका आंसर होगा। अगला देखिए कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है? कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है? 4 वाक्य लिखे गए हैं, शुद्ध कौन सा है इनमें से वो बताना है। क्या तुम जयपुर जा रहे हो? क्या तुम जयपुर जा रहे हो? देखिए यहाँ पर ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है और यहाँ पर ये पूर्ण विराम है। क्या तुम जयपुर जा रहे हो? यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह दोनों का प्रयोग हुआ है। तो क्या तुम जयपुर जा रहे हो एक प्रश्न बोधक वाक्य है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर होगा। तो इसमें ऑप्शन जो आपका थर्ड हो जाएगा वो बिल्कुल शुद्ध होगा। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, दानपत्र शब्द का समास विग्रह है, वह समास का नाम आपको बताना है। दानपत्र जो समासिक शब्द है, समासिक पद है, उसमें आपको बताना है कौन सा समास है और इसका समास विग्रह क्या होगा। तो देखिए दानपत्र, दान के लिए पत्र होता है, ठीक है, और चतुर्थी विभक्ति होती है, संप्रदान तत्पुरुष होता है, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान तत्पुरुष। दान के लिए जो कारक विभक्ति का प्रयोग दानपत्र समासिक पद में किया जाता है जब अपन इसका समास विग्रह करते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? देखिए चंद्रमौली जो शब्द है उसके अंतर्गत बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। बहुव्रीहि समास का ये उदाहरण है चंद्रमौली। कर्मधारय समास इसमें नहीं होगा। अतनु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अतनु जो शब्द है उसका पर्यायवाची आपको बताना है। ईश्वर, कृष्ण, कामदेव, नेह। अतनु, देखिए अतनु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आपका कामदेव होगा। मनोज, मनशीज, कामदेव। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पावक का पर्यायवाची क्या होगा? पावक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अगर पावक में आपको संधि पूछी जाए तो ये कौन सी संधि का उदाहरण हो जाएगा? आपका अयादि संधि का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर आव बीच में से निकलता है और आव का निर्माण किससे होता है? अव से होता है ना। तो इसका अगर अपन संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? पौ धन अक हो जाएगा, ठीक है, पावक शब्द का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ पर आपको संधि नहीं बतानी, आपको क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। तो पावक का पर्यायवाची कौन सा होता है? आपका हुतासन जो होता है वो पावक का ही पर्यायवाची होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाकी तथा सामान्य का अर्थ प्रदान करता है? यानी कि पहले आपको जो अर्थ शब्द दिया गया है वो तो बाकी का अर्थ देना चाहिए और दूसरे जो शब्द आपको दिए गए हैं वो सामान्य का अर्थ यहाँ पर प्रदान आपको करने चाहिए। बाकी और सामान्य का अर्थ कौन सा यहाँ पर जो शब्द है वो प्रदान करते हैं? देखिए बाकी का मतलब क्या होता है? शेष। शेष को अपन क्या बोलते हैं? अवशेष बोलते हैं। तो अवशेष हो जाएगा, तो अविशेष नहीं होगा और अशेष भी नहीं होगा, इन दोनों में से होगा अवशेष, पहले दे रखा है। उसके बाद में सामान्य, जो सामान्य होता है उसके लिए क्या शब्द अपन काम में लेते हैं? अविशेष। देखिए जो विशेष होता है यानी जो स्पेशल होता है उसको विशेष बोलते हैं और जो स्पेशल नहीं होता उसको अपन क्या बोलते हैं? अविशेष बोलते हैं। वहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? अपन अविशेष बोलेंगे। तो अवशेष और अविशेष ये बिल्कुल ही बाकी और सामान्य का अर्थ यहाँ पर प्रदान करते हैं, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या होगा? इसका आंसर होगा। फिर देखिए अगला शब्द दे रखा है, पानी और पानी शब्दयुग्म का अर्थ है पानी और पानी। देखिए पानी का अर्थ क्या होता है? जल होता है और पानी यानी कि आपके हाथ, हाथ के लिए पानी शब्द का प्रयोग हिंदी में अपन करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला शब्द देखिए दुहिता। दुहिता का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। दुहिता, तो दुहिता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आपका पुत्री होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। फिर देखिए ऊर्मी का पर्यायवाची क्या होगा? ऊर्मी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो ऊर्मी किसको बोला जाता है? लहर को बोला जाता है, ठीक है। ऊर्मी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आपका लहर हो जाएगा। ऑप्शन 3। फिर देखिए अरुण शिखा किसका पर्यायवाची है? अरुण शिखा किसका पर्यायवाची है? मोर, तोता, हाथी या मुर्गा? अरुण शिखा किसका पर्यायवाची है? आपका मुर्गे का पर्यायवाची है। ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। फिर देखिए यम का पर्यायवाची शब्द है। यम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? याग, कारमुक, किनास या यज्ञ? तो यम का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो कौन सा होगा? आपका किनास होगा। ऑप्शन 3। सेना का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। सेना का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा?
तो सेना का जो पर्यायवाची होगा वो इनमें से कौन सा होगा? अनिक। अनिक जो है वो सेना शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सभी को स्टडी का बेनिफिट मिल सके। एंड फॉर द टाइम बिंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।